स्वामी विवेकानंद जिस समय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए विदेश जाने लगे तो गुरु माता के पास में पहुंच गए, माता शारदा मणि के पास में। रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे थे तो माता शारदा मणि के पास में जाकर विवेकानंद ने कहा कि माता जी, मैं धर्म संस्कृति के प्रचार के लिए विदेश जाना चाहता हूं और आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं, क्या मुझे आज्ञा है जाने की? माता शारदा मणि कहने लगी, नरेंद्र तुम कल आना मेरे पास में, कल बताऊंगी। अगले दिन फिर पहुंचे विवेकानंद। आज जाकर देखा माता शारदा मणि रसोई घर में काम कर रही थी। अपने प्रश्न को दोहराया विवेकानंद ने, माता जी क्या आज्ञा है मेरे लिए? माता शारदा मणि ने कहा, देखो नरेंद्र, वो सामने चाकू रखा हुआ है, वो जरा चाकू लाकर मुझे दो। स्वामी विवेकानंद गए, चाकू उठाकर लाए, माता शारदा मणि को चाकू दिया और चाकू हाथ में लेते ही माता शारदा मणि ने कहा कि नरेंद्र, तुम पूछ रहे थे ना कि धर्म संस्कृति के प्रचार के लिए तुम विदेश जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, जाओ, तुम जा सकते हो। माता शारदा मणि ये बात तो कल भी कह सकती थी, लेकिन अगले दिन आने के लिए क्यों कहा? और ऐसा क्या देखा स्वामी विवेकानंद में माता शारदा मणि ने जो कह दिया कि तुम जा सकते हो? माता शारदा मणि देखना चाहती थी कि धर्म संस्कृति के प्रचार के लिए विवेकानंद आचरणशील है या नहीं है। चाकू लेकर आने के लिए माता शारदा मणि ने कहा तो चाकू उठाकर लाने का जो ढंग विवेकानंद का देखा तो माता शारदा मणि समझ गई ये निश्चित रूप से संस्कृति का प्रचार कर सकता है। हमें कोई चाकू उठाकर लाने के लिए कहे तो हम चाकू को जब उठाते हैं तो कैसे उठाते हैं? एक लोहे वाला हिस्सा होता है और एक लकड़ी वाला हिस्सा होता है। तो प्रायः हम लकड़ी वाले हिस्से को पकड़ते हैं अपने हाथ में और लोहे वाला हिस्सा सामने वाले व्यक्ति को थमाते हैं, ये लो। यानी हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, लोहा नहीं पकड़ना चाहते। दूसरे व्यक्ति के भले हाथ में खून निकल आए, लेकिन लकड़ी अपने हाथ में पकड़ते हैं, लोहे वाला हिस्सा दूसरे को थमाते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं किया, लोहे वाला हिस्सा अपने हाथ में पकड़ा और लकड़ी वाला हिस्सा माता शारदा मणि की ओर बढ़ाया। देखते ही इस भाव को माता शारदा मणि समझ गई, विवेकानंद निश्चित रूप से धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करने योग्य है।